बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम ज़ीरा बिस्किट बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के जो हमारे ज़ीरा बिस्किट हैं वो बनकर तैयार होंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने हमारी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, क्योंकि आपका भी जो आप ज़ीरा बिस्किट बनाएंगे आपके मुझसे भी ज़्यादा अच्छे ज़ीरा बिस्किट बन सकें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है और ये मेरे पास मक्खन है। ये 1/4 कप जो मक्खन है मैंने लिया है। इसे मैंने थोड़ा सा मेल्ट किया, लेकिन गर्म नहीं आपने करना। तो इस तरीके से आपने बर्तन के अंदर डालकर इसके अंदर 1/4 कप ही हमने चीनी ली है। जितनी चीनी आपको नज़र आ रही है इतना ही मैंने इसके अंदर मक्खन डाला है। और अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आपने तकरीबन 5-7 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और जैसे ही वो मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी शामिल करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर लिया है, इसे हम शामिल कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है नमक लिया है, इसे भी हम शामिल कर लेते हैं। इन दोनों को चीज़ों को आपने डालकर इन्हें भी एक कुछ सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो नमक है इसके अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाए, फिर कम या ज़्यादा बिस्किट के अंदर उसका फ्लेवर ना आए। अच्छा सा आपने इसे फेंट लेना है। यहाँ पर ये हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, इसे भी डालकर ऐसे ही आपने मिक्स कर लेना है बहुत ही अच्छे से। और जैसे ही मिक्स होगा तो हम फिर दूसरी चीज़ें शामिल करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जो है मैदा लिया है। जिस कप से मैंने इसके अंदर चीनी डाली थी ना, वही कप मैंने मैदे का लिया है। तो मैदे को मैंने पहले से छान लिया था। यहाँ पर इसको छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो आप इस तरीके से आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे भी पहले मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसे निकाल दिया है मैंने बाहर। तो अब मैं हाथ की मदद से ही इसे मिक्स कर लूँगी ताकि आसानी के साथ हम इसे मिक्स कर सकें। और यहाँ पर मैं इसके अंदर एक अंडा डालूँगी। अंडा जो है आपने छोटे साइज़ का ही लेना है। अगर आप बहुत बड़ा अंडा लेंगे तो फिर मटेरियल जो है वो नरम पड़ जाएगा। अगर आपके पास अंडा बड़ा है तो आप हाफ़ अंडा जो है वो इसके अंदर शामिल कर लें। लेकिन हमारा छोटे साइज़ का ही था तो हमने पूरा ही डाल लिया है। और फिर आप इस तरीके से हाथ की मदद से इसे मिक्स करते जाएँ। जैसे आटे को आप मिक्स करते जाते हैं ना तो वो इकट्ठा होता जाता है। इसी तरीके से आपने इस मटेरियल को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि फिर इस जो बिस्किट आप बनाएंगे उसके ऊपर क्रैक वगैरह जो है वो ना आए। तो आपने ये देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी असली शक्ल। इसके ऊपर देखें एक भी क्रैक नहीं है। तो अब हम 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे और 5 मिनट के बाद हम वापस आएंगे। यहाँ पर हमने ट्रे ले लिया है जिसमें हमने बिस्किट जो है बेक करने के लिए रखने हैं। तो घी की मदद से हम इसे ग्रीस कर लेंगे। अगर ऑयल है आपके पास तो आप उससे भी कर सकते हैं। इसे हम साइड पे रख देते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक शापर लिया था, इसकी मैंने कटिंग कर ली थी। और फिर जो मटेरियल हमने लिया है वो हम ले लेते हैं और उठाकर इसके ऊपर रख कर, तो दूसरी जो साइड है इसकी ये वाली यहाँ पर हम ऐसे रख देते हैं। लेकिन मेरा जो मटेरियल है वो थोड़ा सा ज़्यादा आगे की तरफ चला गया तो मैं उठाकर थोड़ा सा सेंटर में रखूँगी ताकि हम इसकी रोटी जो है वो अच्छे तरीके से बेल सकें, क्योंकि हमने रोटी की तरह ही इसे बेलना है। और रोटी से थोड़ा सा बस मोटा रखेंगे लेकिन रोटी की तरह ही इसे बेलेंगे। तो इस तरीके से पहले आपको शुरू में थोड़ा सा ऐसे लगेगा बेलना मुश्किल, लेकिन फिर बाद में सेट हो जाएगा। जब एक साइड बेल लें तो दूसरी साइड से भी आपने इस तरीके से ही इसे बेल लेना है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह इसी तरीके से इसको बेलते जाएं। बहुत ज़्यादा पतला ना कीजिएगा, इतना ही पतला आपने करना है कि रोटी से थोड़ा सा बस इसे मोटा रख लेना है। तो देखें मैंने कितना अच्छा इसे बेल लिया है रोटी की तरह। तो अब आपने के पास अगर कोई कटर वगैरह है गोल तो वो ले लें, अगर वो नहीं है यहाँ पर देखें ये थोड़ा इतना सा बस मोटा रखना था इसको। और वो नहीं है तो कोई ढक्कन वगैरह ले लें जिससे इसकी कटिंग जो है ना बिस्किटों की वो आप कर सकें। तो ट्रे मैंने रख लिया है अपने पास जिसके ऊपर मैंने बिस्किट लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं ढक्कन की मदद से इसे जो है कटिंग कर लूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से। ये आगे थोड़ा कैमरा होता है ना उसकी वजह से जगह कम होती है तो फिर हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो आप घर में करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप इनकी कटिंग वगैरह जो है ना वो अच्छे से कर लेंगे।
तो इस तरीके से मैंने सबकी कटिंग कर ली, लेकिन ये एक्स्ट्रा मटेरियल जो है ये हम उठा लेते हैं। इसे भी हम बाद में साथ ही बनाकर बिस्किट तो साथ ही हम ट्रे के अंदर लगा देंगे, तो ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर मैं बिस्किट जो है वो लगाकर इसे तरतीब से आप रखते जाएं, ताकि ट्रे के अंदर जो बिस्किट हैं वो ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपने इनको गैप जो है वो ज़रूर देना है, क्योंकि अगर ये थोड़े से बड़े होंगे तो फिर जुड़ ना जाए आपस में। तो इसलिए हम थोड़ा सा अलग अलग करके ही इन्हें रखते जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसी तरीके से ये देखें मैंने सारे लगा लिए हैं, और जितना मेरे पास बाकी का मटेरियल था वो भी मैंने बनाकर इस ट्रे के अंदर सारे बिस्किट रख दिए हैं। तो अब हम बेक करने के लिए देगचे के अंदर रखेंगे, लेकिन देगचा मैंने चूल्हे पर रख दिया है और यहाँ पर मैंने एक स्टैंड रख लिया है इसके अंदर। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी वगैरह लेकर वो भी उल्टी करके रख सकते हैं, लेकिन ध्यान के साथ रखिएगा हाथ वगैरह ना जले। और इसे बेक करने के लिए आपने पहले तो आपने फिर अटका लेना है 5 मिनट चूल्हा जलाकर। जैसे ही ये गर्म होगा तो फिर आपने ट्रे रख लेना है और फिर ढक्कन देकर अच्छे से कवर कर लेना है, ताकि इसके अंदर से जो गैस वगैरह है वो बाहर ना आए। लेकिन आपने यहाँ पर आधे घंटे के लिए रखना है, लेकिन बीच में आप इसे एक बार जो है वो चेक कर सकते हैं 25 मिनट पर जाकर। अगर आपके जो बिस्किट हैं वो तैयार हो गए हों तो सही है, ना हो तो फिर दोबारा से ढक्कन दे दें। तो यहाँ पर मैंने देखें 25 मिनट पर मैंने भी खोला था, देखा था, लेकिन हमारे जो बिस्किट हैं वो भी नरम थे। तो यहाँ मैंने आधे घंटे के बाद खोल कर चेक किया तो बिस्किट माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे, लेकिन आपने हाथ पर कपड़ा ज़रूर लपेट लेना है। ये ट्रे बहुत गर्म होती है और आपका हाथ वगैरह जो है वो ना जले। तो अब हम इन्हें प्लेट के अंदर बाहर निकाल लेते हैं। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो बिस्किट हैं इतने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं, इतनी आसानी के साथ घर में बन जाते हैं। आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। आपको भी अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, क्योंकि अगर आप हमें शेयर करते हैं हमारी वीडियो, या लाइक करते हैं या सब्सक्राइब हमारे चैनल को करते हैं, तो ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत होती है, प्यार होता है और हमें हिम्मत मिलती है और भी ज़्यादा काम करने की। तो आप ज़रूर जो है शेयर और लाइक किया करें। तो यहाँ पर मैं अभी आपको एक बिस्किट उठाकर देती हूँ और दिखाती हूँ तोड़कर कि ये कैसा बना। तो देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से इतना ज़बरदस्त ये बिस्किट बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही कमाल का। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।